हाय दोस्तों, मैं एन.के. शर्मा हूँ। पेशे से इंजीनियर हूँ। यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से पुराने मस्सों, वार्ड्स तथा स्किन टैग का इलाज करना बताया था। आज मैं आपको सर्दियों में होने वाले सर्दी, जुकाम, नेजल पोलिप तथा दमा जैसी समस्या से निजात दिलाने हेतु एक साधारण सा लेकिन उपयोगी जानकारी देने जा रहा हूँ। ये समस्याएं जाड़े के मौसम में काफ़ी भयावह रूप ले लेती है तथा काफ़ी तकलीफ देती है, जिसके कारण हमें अनावश्यक डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ता है, साथ ही काफ़ी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आपको घर में उपलब्ध सामानों से इन समस्याओं से निजात पाने हेतु उपाय बता रहा हूँ। मैंने इन उपायों को खुद पर आजमाया है तथा काफ़ी उपयोगी पाया है। आप भी इसे इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। दोस्तों, आपके घर में यदि कुकर है तो कुकर की ऊपर की सीटी निकाल दें तथा एक छोटा सा मेटल पाइप का टुकड़ा जो करीब 2 से 3 फीट का हो ले लें। आप मच्छरदानी के पाइप का भी छोटा टुकड़ा या गेट पर पर्दा लटकाने वाले एल्युमिनियम या स्टील का पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो उस पाइप को सुविधा अनुसार 45 डिग्री के कोण पर मोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ध्यान रखें कि पाइप ज़्यादा संकीर्ण ना हो। कहने का मतलब यह है कि पाइप जब भी कुकर के गैस आउटलेट पर बैठे तो पूरी तरह से फ्री घूम रहा हो। टाइट फिट पाइप में पानी संघनित हो जाएगा तथा आपको साफ भाप नहीं मिल पाएगा। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। सर्दी, जुकाम तथा बंद नाक तो सिर्फ गर्म वेपर लेने से ही ठीक हो जाता है। यदि आपको खांसी भी है तथा आपके फेफड़ों में ज़्यादा कफ जमा हो गया है तथा आपको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही हो तो आप कुकर में थोड़ा सा यूकेलिप्टस ऑयल या इसकी ताज़ा पत्ती या विक्स वेपोरब की थोड़ी सी मात्रा कुकर में डाल दें तो ये और भी अच्छा रहेगा। वेपर बनने तक इंतज़ार करें। जो ही भाप बनने लगे आप उस मेटल पाइप को कुकर के आउटलेट पर लगा दें। आप देखेंगे कि कुकर में बनने वाला भाप जो कि मेडिकेटेड वेपर है तेज़ी से आपकी ओर फ्लो कर रहा है, जैसा कि आप ऊपर के वीडियो में देख सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार अपने को तप्त भाप से बचाते हुए 10 से 15 मिनट तक इस भाप का सांस लेते हैं तो निश्चित ही आपकी उपरोक्त समस्याएं तुरंत ही ठीक हो जाएगी। दमा के मरीज इसे यदि प्रतिदिन 10 मिनट तक 1 माह तक लें तो हमें उम्मीद है कि इसके बहुत ही सकारात्मक और चमत्कारिक परिणाम होंगे। आपसे अनुरोध है कि बच्चों पर इस विधि को प्रयोग करने से पहले सावधानी अवश्य बरतें, क्योंकि बच्चों की त्वचा नाजुक होती है तथा उसे गर्म भाप से जलने की समस्याएं हो सकती है। यदि आप नेजल पोलिप जैसी समस्या से ग्रसित हैं, जिसमें नाक के अंदर के ग्लैंड में अवांछित ग्रोथ के कारण आपका नाक अंदर से बंद हो चुका है या बंद होने के कगार पर है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है तथा आपको ऑपरेशन के लाखों के खर्च से बचा सकता है। आप इसे आजमा कर देखें। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ये सामग्री है, पाइप है जिसको 2 फीट की पाइप है, ठीक है। इस 2 फीट के पाइप से जो है आप इस गैस को डाइवर्ट कर सकते हैं, जो वेपर है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। ये विक्स वेपोरब है। यदि आपको सर्दी खांसी ज़्यादा बढ़ गया है, कफ ज़्यादा जम गया है आपके फेफड़ों में, तो आप इससे जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है, आप 1 गिलास पानी को कुकर में जो है डाल दें, जैसा कि मैं डाल दिया हूँ। पानी के गर्म होने तक इंतज़ार करें। देखिए, ये जो है वेपर बनना शुरू हो गया है और इसको मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेता हूँ। इस टाइप का जो होलो पाइप इसके मैं डालने के लिए आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें जो पानी जो संघनित होता है वो इजी गोइंग नीचे चला जाता है और सिर्फ आपको शुद्ध वेपर मिलेगा, है ना। तो देखिए किस तरह से ये जो वेपर जो है वो निकलना शुरू हो गया। आप इस टाइप का ट्रीटमेंट यदि अस्पताल में लेते हैं तो काफ़ी पैसा खर्च भी होता है और काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ती है, लेकिन आप घर बैठे जो है इस टाइप का जो है इवेपोरेटर बना सकते हैं और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए किस तरह से ये जो है ये गैस जो है ये बनना शुरू हो गया है और आप इसका जो है इस्तेमाल देखिए किस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा टिल्ट कर लें और इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए किस तरह से गैस जो है बनना शुरू हो गया है और देखिए तेज़ी से गैस निकल रहा है। आप चाहें तो इसमें यदि 45 डिग्री के कोण वाला आपके पास ये पाइप तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना।
आप चाहें तो इसको टिल्ट करके इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आप आराम से जो है बिना ऊपर को पकड़े हुए, साइड को पकड़े हुए वेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इतना अच्छा से जो है वेपर आ रहा है। देखिए आप मैंने कहीं से भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप जिस तरह से अस्पताल में इवेपोरेटर का इस्तेमाल करते हैं सेम तरीके से भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपकी जो सर्दी है, खांसी है, कफ है, दमा है, तो सारे यदि आप 1-2 दिन रेगुलर लेते हैं तो आपको सारी समस्याओं से आपको निजात मिल सकता है। दमा के रोगी यदि चाहें तो आप दमा के रोगी यदि 10 दिन भी इसका इस्तेमाल सही से करें तो हमको लगता है कि उनकी समस्या भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों हमको लगता है कि ये आप देख रहे हैं ये वीडियो कितना ही अच्छा है और इसमें कितना फ़ायदा है। आप बिना डॉक्टर का संपर्क किए हुए भी जो है अपना सर्दी खांसी से निजात पा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।